नमस्कार। स्वागत है आपका द कौशल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता होगा, पहली सीरीज में समझा था कक्षा 11वीं के सेकंड लेसन को भारतीय संविधान में अधिकार यानी मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक, उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं हमारे विगत वर्षों में कक्षा 11वीं में, ये कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों से संबंधित कुछ हमारी स्क्रीन में दिए गए हैं, प्रश्न भी दिए हैं और इससे संबंधित जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उनको भी समझते हैं। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हैं। मौलिक अधिकार की परिभाषा को समझ चुके हैं। मानवाधिकार क्या है, ये क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या रहा, इसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको समझेंगे, मूल कर्तव्य क्या है इनको समझेंगे, और राज्य के निर्देशक तत्व दिए गए, डीपी एसपी भी दिए गए, और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हमारे भारतीय संविधान में अधिकार। इस सेकंड लेसन टॉपिक हमारा दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने पहला वीडियो देख लिया होगा मौलिक अधिकार संबंध, उसमें छह मौलिक अधिकार और पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया था। और बेसिकली पूछी जाती है 2 नंबर क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं या मूल अधिकार किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं, टाइम ना गवाते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मौलिक अधिकार की परिभाषा को आपने बता दिया था भारतीय संविधान में उल्लेखित वह अधिकार जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझते हैं संबंधित इससे। तो भाग नंबर 3 में किसका वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकारों को किया गया भारतीय संविधान में। ओके, इससे संबंधित आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल वर्णन कैसे किया गया, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने यूएसए से लिए हैं। कहां से लिए, यूएसए से लिया है, यूएसए से लिया है। ओके, मौलिक अधिकार की जो पृष्ठभूमि है ये वो कहां से लिए अपन लोगों ने, यूएसए से। ओके, लिया है। ठीक है, सबसे पहले किसने जोड़े थे मौलिक अधिकार, तो सर्वप्रथम, ठीक है, मूल अधिकार के रूप में, मूल अधिकार के रूप में यूएसए ने जोड़ा था, यूएसए ने जोड़ा था। इसी को नागरिक रूप में आधिकारिक तरीके से फ्रांस ने जोड़ा था 1789 में, 1789 में जोड़ा था। समझ रहे होंगे आप लोग इस संबंध में कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, भारतीय संविधान में भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में किन किन अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक वर्णन मौलिक अधिकारों को दिया गया है। मैग्ना कार्टा यूएसए से लिया गया है, सर्वप्रथम मूल अधिकार के रूप में उसने जोड़ा था, और नागरिक के रूप में आधिकारिक रूप से किसे जोड़ा था, फ्रांस 1789 में जोड़ा था। ठीक, इसकी पृष्ठभूमि को समझ रहे हैं। वर्तमान में कहा जाए मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। और मूल संविधान में हमारे अधिकार जो थे, मूल संविधान में हमारे वो थे हमारे 7। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा था हमारा, संपत्ति का अधिकार जो था हमारा, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल नंबर 31 में था संबंधित, इसको हटाकर आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ दिया गया है, और ये बन चुका है कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसको। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए, इतनी पृष्ठभूमि को शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, संबंधित किससे संबंधित है चीजें, ये थी मौलिक अधिकार से संबंधित चीजें हमारे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और भी चीजें हैं कि मौलिक अधिकार जो हमारे थे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। ठीक है, इनको भी समझेंगे। चलिए ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार वर्तमान दृष्टि में कितने, 6, मूल संविधान में कितने थे, 7 थे। चलिए आगे चलते हैं, लेक्चर को लंबा ना करते हुए। ठीक है, मानव अधिकार, मानव अधिकार की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। इसलिए प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, मनाया जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। चीजें कई बार ऑब्जेक्टिव विकल्प के रूप में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी पिछले साल का जो पेपर हुआ है 2025 में पेपर हुआ 11वीं का, उसमें पूछा गया कि मानव अधिकार दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, तो 1948 समय से प्रारंभ हो गया था। किस दिन मनाया जाता है, 10 दिसंबर को।
ठीक है, जो हमारी डेट दी गई है 10 दिसंबर, याद रखना आपको 10 दिसंबर को वेरी मोस्ट है। मानवाधिकार के उद्देश्यों को समझते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं मानवाधिकार के, तो उद्देश्य से संबंधित चीजें समझते हैं, ठीक है, उद्देश्य क्या दिए गए, ऑब्जेक्टिव क्या दिए गए इसके, ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। तो मानव अधिकार का प्रमुख उद्देश्य निकल कर आता है, ओके, जीवन नियोजन, व्यक्ति के जीवन नियोजन को बनाना, जीवन को एक प्लानिंग देना, ठीक है, जीवन नियोजन होगा हमारे लिए, ठीक है, ओके, विश्वास स्थापित करने के लिए, विश्वास स्थापित करने के लिए, ठीक है, विश्वास स्थापित करने के लिए, ठीक है, मूल अधिकार व्यक्ति के, मूल अधिकार व्यक्ति के, मूल अधिकार व्यक्ति के अवगत कराने के लिए, अवगत कराने के लिए, अवगत कराने के लिए, ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए कह सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमारे अधिकार क्या हैं, जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है, विश्वास स्थापित करने के लिए, जीवन नियोजन के लिए, मूल अधिकार व्यक्ति के अवगत कराने के लिए कि मूल अधिकार क्या है व्यक्ति के संबंधित, जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है, मानवाधिकार, मानव के अधिकार जो दिए गए हैं, बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें राइट्स, हमारे अधिकार पता नहीं होते थे कि हमारा एक जीवन है जो वर्तमान दृष्टि में जी रहे हैं, हमारा किरदार जो एक सृष्टि में आया हुआ है, हम अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन हमारे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, हम किन किन अधिकारों को अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है, हमें भारतीय संविधान से संबंधित कौन से अधिकार दिए गए, 6 तो दिए गए, मौलिक अधिकार दिए, संबंधित अन्य जो हमारे अधिकार है, समझा मौलिक अधिकार को समझा, मानव अधिकार को समझा है, इसके अंतर्गत चीजें दी गई थी, ठीक है, इसलिए विश्वास स्थापित करने के लिए, जीवन नियोजन, एक जीवन की प्लानिंग बनाने के लिए, ठीक है, भारतीय संविधान में इनका वर्णन किया गया है। लेक्चर को लंबा ना करते हो समझते हैं आगे राज्य की नीति तत्व दिए गए, मूल कर्तव्य दिए गए, तो मूल कर्तव्य की पृष्ठभूमि को भी समझते हैं, जो मूल कर्तव्य हमारे हैं, ठीक है, तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, ठीक है, वर्तमान में हमारे 11 हैं और मूल संविधान में, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य थे हमारे, ठीक है, 11वां जोड़ा गया है, मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में आप लोगों को दोस्तों, 14 वर्ष से कम बच्चों को, ठीक है, अनिवार्य रूप से कर कानून में कार्य नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, और अगर ऐसे कार्य करते हुए मिल गए तो अभिभावक जो पिताजी हैं उनके या माता हैं जो उनके अभिभावक हैं जो उनके, ठीक है, उनके ऊपर दंडनीय क्या होगी, कार्रवाई होगी, या कोई भी व्यक्ति कल कारखाना 14 वर्ष से कम उनके बच्चों से क्या करवाते हैं, कार्य करवाते कल कारखानों में, तो ये भी क्या होगा, उनके दंडनीय अपराध होगा, और जो हमारे भारतीय प्रावधान दिए गए, एक्ट अधिनियम दिए गए, वो क्या होंगे, लागू होंगे, कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया शिक्षा के अधिकार, समझेंगे भी उन चीजों को अपन। चलिए, तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जो दिए गए 42वें संविधान सन 1976 के तहत जोड़े गए थे, ओके, वर्तमान में 11 है और मूल संविधान में 10 थे, ठीक है। चलिए, मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, मानवाधिकार, और ये बेसिकली रूस से लिए गए हैं, इसको भी ध्यान रखना, ये बहुत ही मोस्ट की पॉइंट है, कहां से स्वरूप लिया गया मूल कर्तव्य का, रूस से लिया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं डीपीएसपी की ओर, डीपीएसपी बोलते हैं इसको, डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट पॉलिसी होती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, सिद्धांत होते हैं जो हमारे, ठीक है, इन्हें आयरलैंड से जोड़ा गया है, आयरलैंड से लिया गया है, पहली बात तो इनको आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में बात और ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल नंबर 51A में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 51A में किया गया है, ठीक है। तो आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तो हमारे लिए गए हैं, ठीक है, डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। इसका वर्णन भारतीय संविधान में 12 से 35 तक जो हमारे मौलिक अधिकार थे, 51A में क्या था वर्णन, हमारे मूल कर्तव्य थे, और 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, मौलिक अधिकार जो 12 से 35 थे, और डीपीएसपी का वर्णन 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इसमें बताया गया बहुत सी कि पंचायतों का गठन होना, जैसे आर्टिकल नंबर 40 संबंधित है, ओके, पंचायतों का गठन होना, पंचायत संबंधित है, आपने देखा। आर्टिकल नंबर 47, ठीक है, 47 संबंधित नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। आर्टिकल नंबर 48 दिया गया पशुपालनों का संरक्षण करना, ठीक है, पढ़ेंगे आप लोग, 49 भी देखा होगा आप लोगों ने, जैसे स्मारक होते हैं हमारे, होते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक स्मारक होते हैं, जैसे कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लगा हुआ है,
भीम बैट का संबंध देखा आपने, ठीक है। और हमारे इन क्षेत्रों में लगा हुआ है। और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में कहा जाए तो जैसे हमारे आता है भेड़ाघाट के रूप में, एक कहा जाए तो जबलपुर क्षेत्र में आता है, ठीक है, भेड़ाघाट क्षेत्र हमारा। और बेसिकली छतरपुर जिले में कहा जाए तो धुबेला नाम आता है, मऊसानी के पास हमारा क्षेत्र लगा हुआ है, ठीक है, टूरिज्म प्लेसेस के रूप में, ठीक है। खजुराहो क्षेत्र हमारा लगा हुआ, मंदिरों से प्रदर्शित है हमारा, ठीक है। ऐसे बहुत चीजें बताई गई DPSP के अंतर्गत हमारी, ठीक है। आंगनबाड़ी शिक्षा के लिए बताया गया है कि बच्चों को आंगनबाड़ी शिक्षा देना अनिवार्य जरूरी है। कक्षा देखते हैं कि नर्सरी या प्ले से बच्चे होते हैं कहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें वो शिक्षा दी जाती है, आंगनबाड़ी शिक्षा। आर्टिकल नंबर 45 रिलेटिव है इससे संबंधित, ठीक है। 43 को भी समझा था आपने, 44 को भी समझा होगा, ठीक है। एक होता है आचार संहिता के रूप में आपने समझा होगा और न्याय संहिता के रूप में समझा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं राजनीति तद्वितीय के जो हमारे, ठीक हो। आगे चलते हैं हम शिक्षा के अधिकार को चलते हैं, ठीक है। शिक्षा का अधिकार बेसिकली आपको पता है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर जब पढ़ेंगे आप लोग 29 पढ़ेंगे और 30 को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो आर्टिकल 29 और 30 संबंध किससे? शिक्षा के अधिकार से, ठीक है। शिक्षा के अधिकार में बदलाव किया